मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अकबर हसन आता अपने प्रार्थना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी बहनों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा वाहिद और अकेला मुल्क है जहाँ पर इतनी ज़ात के, इतने समाज के और इतनी अलग अलग विविध भाषा बोलने वाले लोग बसते हैं। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाए, वहाँ पर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज के बोलने वाले मिलेंगे, या फिर कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो कोई दूसरी भाषा बोलता होगा। आप यूएस चले जाए, यूके चले जाए, वहाँ के लोगों को अपनी मदर टंग के अलावा दूसरी लैंग्वेज पता नहीं है, वो लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे। आप फ्रेंच चले जाए, वहाँ पे लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। जर्मनी में चले जाए, जर्मन बोलते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो अफ्रीका में जिन कंट्रीज़ पे जिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने हुकूमत की थी, वहाँ के लोग वहाँ की सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है स्वाहिली उन लोगों की मदर टंग है। पूरे अफ्रीका में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। मगर हमारा मुल्क दुनिया में एक ऐसा वाहिद अकेला मुल्क है जहाँ पर हम लोग मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। दुनिया में इंग्लिश में प्रिंट होने वाला सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर है वो हमारे देश इंडिया में पब्लिश होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसकी कम से कम 6 से 7 करोड़ कॉपी रोज़ाना प्रिंट होती है। उतनी आबादी भी नहीं है यूके की जितना हमारे यहाँ पर जो है इंग्लिश का न्यूज़पेपर छपता है। उसके अलावा अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग और अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। ये दुनिया का एक ऐसा अकेला मुल्क है जहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्ध भाई भी है, उनके अलावा हमारे कबाइली भाई भी है। फिर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनका कोई रिलीजन नहीं है, जो कम्युनिस्ट जहन के लोग हैं। ये भी दुनिया का एक अकेला मुल्क है। वरना अगर आप दुनिया में दूसरे मुल्कों को देखेंगे, आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएंगे, वहाँ के लोगों को इस्लाम के अलावा कुछ पता नहीं है। जो भी अगर उनको पता है, जो उन्होंने टीवी पे देखा हुआ है या किसी न्यूज़पेपर में या बुक में पढ़ा हुआ है। अदर किसी कंट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ के लोगों को सिर्फ वहाँ के एक धर्म के अलावा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये ऊपर वाले की हम लोगों को बहुत बड़ी देन है कि उसने हमको अलग अलग धर्म में पैदा करके इस मुल्क में जमा किया और एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे के धर्म पे रिसर्च करने का हमको मौका अता किया। इसीलिए आज हमारे मुल्क में, जैसे फादर डेनिस ने एक बात बार बार कही है कि दुनिया का ये अकेला मुल्क है कि जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरी दुनिया के लिए नमूना है। यानी पूरी दुनिया हैरत में है कि ये भारत देश ऐसा कैसा देश है कि जिस देश के अंदर इतनी अलग अलग लैंग्वेज के लोग बोलने वाले हैं, फिर भी उनमें आपस में इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, इतना इत्तेहाद है। इतने अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी उनमें इतना आदर है, इतना प्यार है कि हमारे हिंदू धर्म के भाई बग़ैर किसी भेदभाव के हमारे जितने भी मुस्लिम संत है, ख्वाजा गरीब नवाज़ है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया है, जितने बड़े बड़े संत हैं, बग़ैर किसी भेदभाव के आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, यहाँ तक कि हमारे दूसरे तमाम धर्म के भाई आपको वहाँ पर मिलेंगे। और मुसलमानों से भी ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे संतों का आदर करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, कि एक मरतबा मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक मुसलमान भी मेरे बाजू में थे और मेरे सामने जो है एक सिख भाई बैठे हुए थे। तो वो सिख भाई ने उस मुसलमान से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बोला मैं निज़ामुद्दीन जा रहा हूँ, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी निज़ामुद्दीन है। वो सिख भाई को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा आप बड़े बेअदब इंसान हो, आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहना चाहिए था। आप किसी आम आदमी का नाम ले रहे हो जो आप कहते मुझे निज़ामुद्दीन जाना है। और उन्होंने कहा अदब से नाम लो, बोलो कि मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जाना है। तो मुसलमान शर्मिंदा हो गया। तो ये हमारा ऐसा अकेला मुल्क है। और फिर जब हमारी डिंडी होती है, पंढरपुर की जतरा होती है, हमारे मुसलमान भाई आगे बढ़ के जतरा में आने वालों के लिए खाना पकाते हैं।
उनको खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यहाँ तक कि इस पूना सिटी के अंदर एक मस्जिद ऐसी है कि वो मस्जिद के लोग जतरा के टाइम पे अपनी मस्जिद के पूरे गेट खोल देते हैं आने वालों को रात में रुकने के लिए, उसके सहन में और बाहर के हिस्से में, और बाज़ाब्ता खाना पका के वहाँ पे खिलाया जाता है और उनके नहाने धोने का वहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है। ये हमारे मुल्क की एकता है। और जब हमारे मुल्क में तबलीगी इज्तिमा होते हैं और जहाँ पे कहीं ऐसे प्रोग्राम होते हैं धार्मिक, तो हमने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है कि हमारे हिंदू भाई रोड के दोनों तरफ खड़े रह के वो इज्तिमा में आने वालों को पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, खाना पका कर उनको खिलाते हैं। यहाँ तक के छोटे छोटे गांव खेड़े के जो लोग होते हैं वो भी बेचारे जो है उनकी सेवा करने को अपने लिए बहुत बड़ी बात समझते हैं। तो ये दुनिया का ऐसा अकेला मुल्क है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध तमाम लोग प्यार से, मोहब्बत से, आपस में मिल के जुल के हम लोग रहते हैं। और अगर हम दंगे फसाद को बाजू में रख दें तो वो भी अगर हम उसको भी कंपेयर करेंगे, जैसे दुनिया में आज जहाँ पे जैसे दंगे फसाद होते हैं उसके मुकाबले में हम लोग परसेंटेज में 0 पॉइंट कुछ आएंगे, मतलब 1% के हिसाब से भी नहीं आएंगे जो हमारे यहाँ पे आपस में जो झगड़े वगैरह भी होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो झगड़े या आपस में जो झगड़ा भी होता है वो होता कम है लेकिन मीडिया में ज़्यादा आ जाता है, तो लोगों को लगता बहुत बड़ा हो गया। उसके कंपेयर में आप दूसरे मुल्कों में देखिए दुनिया के अंदर कि दुनिया में दूसरे मुल्क दो लोग लड़ते हैं आपस में, दूसरे मुल्कों में ये हाल है जैसे हमारे यहाँ बच्चों का क्रिकेट का सामान रोड पे रास्तों पे मिलता है, वैसे मुल्कों में हथियार रास्ते और रोडों पे मिलते हैं। लोग वहाँ हथियारों से लड़ते हैं आपस में एक दूसरे से। तो हमारे यहाँ की जो सद्भावना है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये पूरी दुनिया के लिए हमारा ये जो प्रेम है यही हमारे कुछ पड़ोस के जो दुश्मन हैं उन लोगों को पसंद नहीं है। उनको लगता कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध वगैरह ये इतना मिलजुल के क्यों रहते, तो इनमें आपस में तोड़ पैदा करो, इनमें आपस में दुश्मनी डालो, इनमें आपस में फूट डालो। तो उसके लिए उन्होंने एक नई बात, एक नई चीज़ को ईजाद किया है जिसको उन्होंने जिहाद का नाम दिया है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि जिहाद का और इस्लाम का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस दुनिया में सिर्फ 23 साल तक इस्लाम की मेहनत की और वो 23 साल में उन्होंने जितनी जंग लड़े वो सारी के सारी जंगें जो थी वो सब डिफेंस थी, उसमें एक भी अटैकिंग नहीं थी कि वो आगे बढ़े होंगे किसी के मुकाबले के लिए, नहीं, वो अपनी जगह पे थे। लेकिन उन पे किसी ने बाहर से हमला किया तो उन्होंने अपना डिफेंस किया। और 23 साल के अंदर सिर्फ 1018 लोग ऐसे थे जो उन पूरी जंगों के अंदर मरे, वो दोनों तरफ के मिलाकर थे। उसके कंपेयर में अगर आप दुनिया की दूसरी जंगों को देखेंगे तो आप सोचो कि 23 साल जो उन्होंने प्यार से, मोहब्बत से, यहाँ तक के उनके नज़दीक उन्होंने हर धर्म वाले को, मुशरिक को भी, ईसाई को भी, यहूदी को भी, सबको साथ में लेकर चले और सबको साथ में लेकर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अमन अमान को फैलाया और ऐसा माहौल बनाया दुनिया के अंदर कि उनका लाया हुआ जो रिवॉल्यूशन था वो पूरी दुनिया में आम हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज जो हमारा शहीद दिवस है, सद्भावना दिवस है, हम लोग सब यहाँ पे प्यार मोहब्बत से जमा हुए, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला हमारे प्यार को, मोहब्बत को इसी तरह से बाकी रखे, इसी तरह से कायम रखे और हमारे इस देश के लिए हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, आदरणीय, मैं बहुत ही अदब से जो है उनको भी अपनी तरफ से दुआ देता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे समाज, सारे धर्म, सारी ज़ातों को, सबको जो है बराबरी का हक दिया। और आज ही के दिन जो शहीद दिवस मनाया जा रहा है जिसमें हमारे जो शहीद है जिन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, हेमंत करकरे साहेब, अशोक कामटे साहेब, विजय सालस्कर साहब और कृष्णन साहब, तुकाराम ओमड़े साहेब और जितने भी लोग थे जो हमारे इस देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जो है उनको उसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला इस मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, इस मुल्क में रहने वाले हर समाज के, हर ज़ात के आदमी की हिफाजत फ़रमाए, हमारे स्कूलों की, हमारे घरों की, हमारे खेतों की,
हमारे हर चीज़ की, हमारे दुश्मनों के नज़र बस से जो है हिफाजत फरमाए, और हमारे जो शहीद हो चुके हैं देश के वास्ते, इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू धर्माचे धर्मगुरू महेशजी देवे